बोले, आवाज नहीं जाती, बहुत शोर है। दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, माय बेस्ट फ्रेंड फंस गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है? सो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी सब लोग पूछते हैं कि मैं अपनी सोशल लाइफ और घर के कामों को और सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपको मदद मिलेगी अगर आप लोग भी अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के साथ घर के कामों को मैनेज करना चाहते हैं। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो जी सबसे पहले बात करते हैं प्रायोरिटीज़ की। तो हमें सबको पता होता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, तो बैलेंस करना आसान हो जाता है। जब आप ये इस चीज़ को तजज़िया कर लेते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपके लिए बैलेंस करना आसान हो जाता है। अपने रोज़मर्रा के काम जो हैं उनके लिए आप एक टू डू लिस्ट बनाया करें और फिर कोशिश किया करें कि उसके मुताबिक काम करें। जो इंपॉर्टेंट काम है उनको पहले कर लें, जो गैर इंपॉर्टेंट काम है उनको बाद में कर लें, ठीक है। और घर के साथ साथ फैमिली जो है उसके लिए टाइम निकाला करें। जो काम ज़रूरी है ना वो पहले कर लेना, उसके बाद जो बाद में आपने जिस तरह अगर कहीं शाम को कहीं जाना है तो जो काम ज़रूरी है वो सुबह कर लें, जैसे कुकिंग सुबह के टाइम कर लें। और पता है कि रात को घर जाना है, मैंने किसी शाम को किसी ऐसे इवेंट पे जाना हो जब बच्चे घर पे हों और मैं जा रही हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सुबह ही खाना बच्चों के लिए बना लूँ ताकि शाम को वो आराम से खा लें। और अगर कई दफ़ा होता है कि जब मैंने कुछ ना बनाया हो तो फिर मैं उन्हें कुछ ऑर्डर करवा देती हूँ। और जैसे अब नाश्ता आज कर रही हूँ, सर्दियाँ जो हैं वो थोड़ी सी फील आ रही है सर्दियों की। अब तो मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का, और वैसे भी कुछ अच्छी सी चीज़ खाएं ना जब सुबह नाश्ते में, तो वैसे ही मूड जो है ना वो बड़ा बूस्टअप रहता है थ्रू आउट द डे। तो मैंने अचार लिया था, मंगवाया था कुछ दिन पहले नया, तो अचार के साथ मैंने पराठा खाया और साथ मैंने ये चप्पल कबाब जो हैं कच्चे कीमे के ये बनाए हुए थे, बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए। तो इनको जो है ना वो मैंने फ्राई किया था नाश्ते के टाइम अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में कहेंगे तो मैं इनकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ किस दिन शेयर कर दूँगी जब दोबारा मैंने बनाया। और पराठा मैंने बनाया था ऑलिव ऑयल से, क्योंकि देसी घी का बना तो भी खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, फिर सारी डाइट ख़राब हो जाती है, ठीक है। इतनी डाइट करने के बाद भी मेरा वेट लूज़ नहीं होता। खैर हम बात करते हैं जी कामों को मनज़म करने की और घर के कामों के साथ सोशल लाइफ को मैनेज करने की। आज के भी दिन भी हमने जाना था शाम को बर्थडे पार्टी पे, तो सुबह उठ के नाश्ता किया, फिर हमने जल्दी से खाना बना लिया। अच्छा, और दूसरी बात ये कि कभी ना खुद को अकेला फील ना किया करें। जो आपके घर आपके बच्चे और आपके हस्बैंड जाना, उनसे बड़ी सपोर्ट कोई नहीं हो सकती। अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा करने के लिए है तो ज़रूर अपने लिए कोई हेल्प हायर करें, नौकर हायर करें जो कि काम करें, ठीक है। उसके अलावा जो घर के काम है सब अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को भी रिक्वेस्ट करें बार बार कि बच्चों को तो माँ हुक्म भी दे सकती है, लेकिन हस्बैंड को रिक्वेस्ट करें कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं वो वहाँ पे रखें। उससे काफ़ी हद तक जो है ना वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। और सबसे थोड़ी बहुत सबको टोक दें काम करते वक्त। अगर आप कोई और काम कर रही हैं तो किसी बच्चे को आवाज़ दे दें कि ये आके तुम करवा दो, क्योंकि जितने हाथ होंगे उतनी जल्दी काम होगा। तो इस तरह बच्चों को भी आदत पड़ती है चीज़ें समेटने की, काम करने की, और हमारा घर भी साफ़ सुथरा नजर आता है। और ख़ुद तो फिर सब औरतें करती ही हैं, मैं भी करती हूँ। तो बस ये है कि सोशल लाइफ को इस तरह से मैनेज करना है आपने कि आपने जो है ना वो जो प्रायोरिटाइज़ कर लें कामों को। जो काम सुबह करने वाले हैं वो जल्दी कर लें, जो पहले करने वाले हैं, और बाद के काम बाद में करने वाले हैं वो बाद में कर लें। कई दफ़ा ज़रूरी काम भी रह जाते हैं क्योंकि हम नहीं उनको करते टाइम पर, और फिर हमें कहीं जाना होता है तो वो रह जाते हैं। तो इस वजह से जैसे हम उन कामों को जल्दी कर लें। उसके अलावा जो छोटी छोटी ब्रेक्स आती हैं ना इन बिटवीन कामों के, उनके बिटवीन अपने जो गैर ज़रूरी काम है उनको तब कर लें, ठीक है। और वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सोशल लाइफ और घर की जिम्मेदारियों को साथ साथ मिलाएं। मिसाल के तौर पर दोस्तों को खाने के छोटे से गेट टुगेदर पर घर बुला लें आप। मेरा ये होता है कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह को आना चाहे तो मैंने कहती हूँ तुम लोग मेरे घर ही आ जाओ, बजाय कि जिस तरह मैं शाम को घर से नहीं निकल सकती। मैंने बच्चों ने ट्यूशन पढ़नी होती है तो मैं बच्चों को घर पे छोड़ के नहीं जो है ना वो जा सकती ऐसे अकेला। तो मैंने अभी किसी फ्रेंड को इनवाइट करना हो तो मैं उन्हें कहती हूँ कि तुम लोग घर ही आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मिलके चाय शाय पी लेते हैं, एंजॉय कर लेंगे। बच्चे अपने काम कर रहे होते हैं। ऐसे अम्मी मेरी जो हैं उनकी तरफ मेरे से जाया नहीं जाता क्योंकि बच्चों ने पढ़ना होता है। तो फिर हम अम्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारी तरफ आ जाएँ, चलो थोड़ी देर हम बैठ लेंगे, अम्मी पापा दोनों से। तो ये सीन होता है।
और इस तरह जो सा है वो सोशल लाइफ भी मैनेज हो जाती है और घर के काम भी होते हैं। बाकी जो सा है वो बच्चों की जिम्मेदारी ही होती है ज़्यादातर। तो फिर अब बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हो गए तो मैं कई दफ़ा कोशिश ये भी कर लेती हूँ कि चलो बच्चों को घर ही छोड़ देती हूँ, लॉक शॉक लगा के उन्हें छोड़ दिया घर, और मैंने कहीं ऐसी जगह पर जाना जहाँ बच्चे बोर होंगे, तंग करेंगे, तो बच्चों को फिर हम घर ही अनदर छोड़ डे एंड अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है, सुबह हो चुकी है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज छुट्टी थी, सैटरडे है, और आज मैं जा रही हूँ अपने भाई के बच्चों की बर्थडे पे। मेरे भाई के 2 बच्चों की बर्थडे इकट्ठी है क्योंकि दोनों की अक्टूबर में होती है, एक की अक्टूबर के शुरू में, एक की अक्टूबर के एंड में, तो फिर वो दोनों इकट्ठी ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उधर जा रहे हैं। और आज मेरी तबीयत बहुत डाउन है, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तैयार तो होना ही है। मैंने ब्लैक एंड वाइट ड्रेस निकाला है और काफ़ी देर का बनवाया हुआ था, लेकिन पहना नहीं था, पहना आज फर्स्ट टाइम है। बच्चों के कपड़े निकाले हैं अभी सारे, सब तैयार हो रहे हैं। ठीक है, हमने 3 बजे निकलना है, 2 ऑलरेडी बज चुके हैं। सो बस अब जल्दी जल्दी मैंने तैयार होना है। तो आप लोगों के साथ हैं जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें एंड बी विद मी। ये है जी मेरा ड्रेस, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। ये कहीं मैंने एम्ब्रॉयडर्ड ऐसे ही लिया था, इसके ऊपर ये फ्रंट पैनल था ऐसे, साथ में इसमें मैंने ये लेस लगवाई है खुद से इसको खूबसूरती देने के लिए। ठीक है, और साथ इसके मैंने ये वाली लेस लगाई है जो कि आजकल बहुत फैशन में इन है। ये लेस लगवाई है मैंने साथ इसके, ठीक है, बाजों के ऊपर और नीचे घेरे पे। और इसका दुपट्टा किधर है, वो भी इस्त्री हो रहा है। ठीक है, साथ इसके ट्राउज़र मैंने निकाला और एक मैंने शलवार भी निकाली है। सो लेट्स सी के कौन सा जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है वो वेयर कर लूँगी, फिर आप लोग सब फुल लुक शेयर करूँगी। अब बस लेती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, तैयार होती हूँ क्योंकि बाल मेरे आज सेट है। चले जी, ये मैं हो गई हूँ तैयार एंड आज मैंने ये वाला ड्रेस आप लोगों को दिखा दिया। ये मैंने मेकअप किया है, ठीक है। बस पता नहीं आज मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि मेरा आज बस मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन कुछ मुझे ना अपने फेस पे आज ऑफ भी लग रहा है और आई डोंट नो क्या है क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। सो बस ये मैंने ज्वेलरी पहनी है, ठीक है। और अब वहाँ चलते हैं, देखते हैं। मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए, 3:45 हो गए। मतलब मैं कैमरा अपना पैक करने लगी हूँ निकलने के लिए, बच्चे भी तैयार हैं और बस जो है ना वो अब हम निकल रहे हैं थोड़ी देर तक। तो यस, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और ये बताना है आप लोगों ने कि आप लोग भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या नहीं। बच्चे जो हैं वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करके बहुत खुश होते हैं और बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनके माँ बाप पूरी करते हैं और बाकी सब रिलेटिव्स भी। तो अल्लाह में सबको सलामत रखे और अल्लाह में सब बच्चों को लंबी उम्रें दें, उनको सब माँ बाप को उनके बच्चों की खुशियाँ दिखाएँ। ठीक है, लेंसेज मैंने आज लगाए हैं जी मैंड्रिकन के, जो कि मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि मैंड्रिकन ब्रांड जो है ना ये मेरा फेवरेट ब्रांड है लेंसेज का। इनके लेंसेज बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त लेंसेज हैं और अगर आप लोग भी अच्छे लेंसेज की तलाश में तो ज़रूर ट्राई करें। और इनका जो है ना वो कोड मेरा इनके साथ है फरियाल, अगर आप लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये मैंने नेकलेस पहना है जो ज्वेलरी आज ये मैंने स्पेशली उनको भी मैं टैग कर दूँगी, AQ ज्वेलरी के नाम से पेज है, उनके पास लेटेस्ट कलेक्शन आई है, अगर आप लोग लेना चाहें तो फ़ौरन से ले सकते हैं, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। मैं इसकी तलाश में बहुत अरसे से थी और अब फाइनली मुझे मिल ही गया इस टाइम। चलें जी, और हम थोड़ा सा लेट भी हो गए, मतलब इस तरह लेट हो गए कि बस थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को टाइम लग गया, उनकी कोई मीटिंग आ गई थी तो ही हैड टू अटेंड दैट। खैर फिर हम निकल आए वहाँ से, फिर हम पहुँच गए DHA में, एक रेस्टोरेंट में उन्होंने की हुई थी बर्थडे। एक्चुअली जो बच्चे हैं ना वो फ़न प्लेस पे आना एंजॉय करते हैं, जो बच्चे बच्चों के साथ पढ़ते हैं। फैमिली वाले जो हैं वो थोड़ा सा कंफर्टेबल प्लेस पसंद करते हैं, जैसे कि किसी अच्छे से चाइनीज़ रेस्टोरेंट में या कहीं भी, लेकिन वो फिर डिनर का टाइम हो जाता। तो ये उन्होंने शाम का टाइम रखा हुआ था हाई टी टाइप का, लेकिन की थी ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे जो है ना वो छोटे बच्चे जो है ना वो इन्जॉय कर लेते हैं, जहाँ पे प्ले प्लेस भी हो, मैजिक शो वगैरह का इंतज़ाम भी किया हुआ था, लेकिन वो हो नहीं सका। कुछ थोड़ी सी कोई मसला हो गया, इसकी वजह से वो मैजिक शो वाला आ नहीं पाया था। तो जी बर्थडे बाहर रेस्टोरेंट में की थी और खूब बच्चों ने वहाँ पे एंजॉय किया। छोटे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे भी छोटे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी स्कूल से बच्चों को बुलाते हैं, तो फिर बच्चों को बाहर रेस्टोरेंट से पेरेंट्स भेजना भी पसंद करते हैं और ज़रा शायद उनको बेहतर लगता है, तो इसलिए वो इस रेस्टोरेंट में कर ली और बहुत मज़ा आया। सब कुछ रिलेटिव्स को भी बुलाया हुआ था वहाँ पे, तो अच्छा इन्जॉयमेंट हो गई, सबसे गपशप हो गई। और बस मेरी तबीयत उस दिन कुछ थोड़ी सी डाउन थी और इसकी वजह से थोड़ा सा मैं ऑफ थी, लेकिन ये कि बाकी बर्थडे वाज गुड। और ये जो बच्चे सारे गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, फोटोग्राफर था जिसने पिक्चर्स खींची, पिक्चर्स मैं अपनी जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी सून जब आ जाएंगी। और ये म्यूज़िकल चेयर बच्चे खेल रहे थे, आवाज़ मैंने म्यूट कर दी क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है पीछे सॉन्ग्स पे। तो आप भी बच्चों को विश कर दें, मेरे भाई के बच्चों को बर्थडे विश कर दें कि अल्लाह में उन दोनों को हंसी खुशी और लंबी ज़िंदगी दे और वो हमेशा खुश रहें।
जो बड़े वाले 2 बच्चे उनकी बर्थडे थी, छोटी बेटी की बर्थडे पहले हो चुकी है कुछ दिन पहले, उसका शायद ब्लॉग मैंने अभी तक नहीं डाला। और आप लोग बताएंगे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने से, बस हम लोग तो बर्थडे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि ज़रा एक गेट टुगेदर हो जाता है और ये कि चलो बच्चे खुश हो जाते हैं और तोहफे लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है और मतलब इट फील्स गुड कि चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील हो जाता है और थोड़ा मिलजुल के इंजॉय कर लेते हैं सारे। तो बस बर्थडे जो थी वो बहुत अच्छी रह गई और सबने खूब इन्जॉय किया। ये मेरी अम्मी की फ्रेंड है जो कि आई हुई है कनाडा से, मेरी अम्मा की चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। अम्मा वो सो हैप्पी टू मीट हर और यस दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, माय बेस्ट फ्रेंड फौजिया। हाँ जी वीडियो कैमरा मैंने तो जो है ना वो उस दिन बर्गर खा लिया, साथ में बाद में मैंने आइसक्रीम भी खाई क्योंकि मेरा जो था ना वो तबीयत बहुत डाउन थी और वो खाने से कुछ बेहतर हो गई। और बस फिर सब ने खूब गपशप लगाई और मोहम्मद अब इधर अकेला बैठा हुआ था अपने चाचू के साथ क्योंकि फिर एक टेबल पर इतने लोग की बैठ से बैठे थे। ये बच्चे हैं सब बच्चे और बच्चियाँ जो बर्थडे पे आए हुए थे, बच्चे खूब गपशप भी लगा रहे थे और उन्होंने खूब इन्जॉय किया। और साथ में हमारी हाउस हेल्प जो है वो भी खड़ी थी। हम कहीं भी जाते हैं तो अपने जो हेल्पर्स इनको साथ लेके जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएँ क्योंकि घर नहीं छोड़ते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे दिन रात खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बच्चे हमारे पास, तो उनका भी दिल करता है कि हम इन्जॉय करें और फिर इतना टाइम हमारे पास स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर दे शुड एंजॉय। तो कोशिश हमारी यही होती है कहीं भी हम जाएँ तो उनको साथ ही लेके जाएँ। और सब बड़े और बच्चों ने खूब इंजॉय की बर्थडे पार्टी। और जो है उसके बाद बस फिर गपशप हुई बहुत ज़्यादा। और मैं तो जो है ना वो सोशली रोज़ शाम को मुझे कहीं ना कहीं जाना होता है। केक्स भी बहुत प्यारे थे, रोज़ शाम को कहीं ना कहीं इनवाइट आया होता है मुझे और कई दफ़ा तैयार हो रहा होता है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा और ये खुशी है जिनकी बर्थडे है, ठीक है। खुशी का नाम है खुशबख्त लेकिन हम उसको खुशी कहते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है मेरे भाई के बेटे का नाम है। माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है। बच्चों ने केक काटा और जो हम बात कर रहे थे जी सोशल लाइफ को मैनेज करने की, तो सोशल लाइफ को मैनेज बस आपने इस तरह ही करना है कि आपने घर के कामों को प्रायोरिटाइज़ करना है और उसके बाद फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, क्योंकि हर इंसान को तो सबके साथ इंसान ताल्लुकात हर वक्त बना भी नहीं सकता, हर वक्त जा भी नहीं सकता। लेकिन जहाँ ज़रूरी जो गैदरिंग्स हैं जहाँ जाना है वहाँ बहुत ज़रूरी है जाना। ये इन्होंने 1 महीना पहले का बर्थडे का कहा था कि बर्थडे है और सब खूब तैयारियाँ कर रहे थे। अच्छा जी, फिर हम आ गए अम्मी पापा के घर और वहाँ पे ये अम्मी ने सब बच्चों के लिए बास्केट बनाई हुई थी। किसी एक बच्चे की बर्थडे होती है उसके लिए थोड़ी सी बड़ी बास्केट बनवाती हैं अम्मी, और जो छोटे बच्चे हैं ना मतलब बाकी सब बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चे मेरे, 3 मेरे भाई के और 3 ही मेरी बहन के, तो सब बच्चों के लिए फिर अम्मी सब बच्चों के लिए एक बास्केट बनवाती हैं विद गिफ्ट्स। और ये सारे गिफ्ट्स जो है ये बड़े बच्चों के इसमें लरैब और मोहम्मद अहमद के लिए थे, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट है वो जो डॉट्स वाला है जो हम घर जाके खोलेंगे। तो हमारी अम्मी जो है ना वो सब बच्चों के लिए अपने गिफ्ट्स लेकर आती हैं। जैसे अगर हमारे लिए सूट्स वगैरह ले आती हैं, हमारे हस्बैंड के लिए परफ्यूम्स ले आती हैं और बच्चों के लिए कपड़े और इस तरह की चीज़ें। मतलब जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो उस पर अम्मी सबको गिफ्ट देती हैं और सबको गिफ्ट्स का इंतज़ार होता है। उसके बाद ये कप नए लिए थे तो उसमें चाय आई और चाय हमने पी और फिर हम उसके बाद घर आ गए थे, खूब गपशप लगाई, सब आए हुए थे, अच्छा गपशप रह गई सबके साथ। ऑब्वियस सी बात है कि अपने सब जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनको मिलके हमेशा बहुत मज़ा आता है। और फिर शादियों के बाद जब आपकी फैमिली आउट ऑफ फैमिली शादी हो तो अपने रिलेटिव से मुलाकात कम ही होती है, लेकिन वैसे मेरी तो कोशिश होती है कि सबके घरों में विज़िट भी किया जाए, सबसे मुलाकात भी की जाए और सब हमारी तरफ भी आते जाते रहते हैं। लेकिन जब इस तरह से सब इकट्ठे होते हैं किसी मौके पर तो फिर और तरह की गपशप लगती है और बहुत मज़ा आता है। सो वहाँ पे भी अच्छी गपशप रही सबके साथ और मूड बड़ा अच्छा और बड़ा बूस्ट हो गया और बहुत मज़ा आया। मैं वैसे भी सबसे मिलजुल के गपशप लगा के बहुत खुश होती हूँ। और उसके बाद ही ये अम्मी ने जो मोहम्मद अली ने अपनी बास्केट खोल ली थी, लेकिन ये अम्मी ने जो गिफ्ट मुझे दिया था उसको मोहम्मद अली खोल रहा था, उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी देखने की कि उसमें इतना बड़ा डब्बा क्या है। अच्छा, अम्मी बाकियों के लिए तो सूट लेकर आई थी, मेरी भाभी के लिए मेरी बहन के लिए, लेकिन मेरे लिए वो सूट नहीं लेकर आई क्योंकि वो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए वो ये लेकर आई थी और मुझे ये बहुत पसंद आया। भी खोलती हूँ मैं तो आप लोग देखें कितना प्यारा जो है ना वो टी सेट है इसमें, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और अब जिस दिन अम्मी आएंगी ना दोबारा मेरी तरफ तो मैं अब इसमें चाय बनाऊंगी और फिर आप लोगों के साथ भी व्लॉग में शेयर करूंगी। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कभी किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या गिफ्ट देना चाहिए।
किसी भी अपनी फ्रेंड को अगर कोई गिफ्ट देना चाहिए हो तो क्या देना चाहिए। वैसे मेरी तो ये कोशिश होती है कि हर तरह की चीज़ें ले सकते हैं हम, पर्सनल चीज़ें, क्योंकि औरतों को तो क्रॉकरी का भी शौक़ होता है। और खैर इसलिए जो है ना वो बस जो है ना वो बर्तन लेके वैसे ही बड़ा मज़ा आता है मुझे अच्छे से बर्तनों का शौक़ है। एनीवेज, अच्छा तो मैं आज वापस आती हूँ आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है कि आपने जब भी जाना है ना कहीं, फिर आपने जब कहीं जाना है तो अपना पूरा वक्त जो है ना वो मुकम्मल हाज़िर दिमागी के साथ गुजारना है। सबके साथ बातें करें, गपशप लगाएं, अपने मोबाइल फ़ोन को साइड पे रखना है, जो कि हम सब के लिए बहुत मुश्किल होता है रखना, क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ गई है मोबाइल फ़ोन वगैरह पकड़ने की। लेकिन जो सा है ना वो सबके साथ गपशप लगाएं ताकि जो है ना वो आपका मूड भी अच्छा हो और इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि हर वक्त परफेक्शन को ना तलाश किया करें हर काम में कि भी परफेक्ट हो। जो काम हो जाता है हो जाए, जो नहीं होता उसको छोड़ दें। मैं पहले बहुत ज़्यादा फिनिकी हुआ करती थी किसी ज़माने में कि यहाँ से सफाई हो, अभी भी हो जाती हूँ। लेकिन कई दफ़ा होता है कि कुछ चीज़ें मेरी जो रह जाती ना मैं उनको छोड़ देती हूँ, मैं उनको सर पे सवार नहीं करती, क्योंकि हर वक्त इंसान इतना काम कर भी नहीं सकता और इतने ज़्यादा हर वक्त एक्टिव रहा भी नहीं जा सकता। कामों का क्या, काम तो ख़त्म ही नहीं होते। तो जो है ना बस ज़रूरी जो है ना वो कर लें जब आपके पास जल्दी हो, लेकिन सब चीज़ों को साथ साथ मैनेज करके चलना चाहिए। ठीक है, और ये है कि बस फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालें, फैमिली के लिए भी टाइम निकालें। ठीक है, और जब कि रियल लाइफ के कॉन्टैक्ट्स हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो रखें। फ़ोन पे और सोशल मीडिया पे जितने भी आपकी इंगेजमेंट्स हैं, जितनी भी हैं, अब जैसे मैं एक सोशल पर्सन हूँ, सोशल मीडिया पे मैं मतलब कंटेंट वगैरह डालती हूँ, तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस भी आपकी बहुत ज़रूरी है ड्यू टू जिस तरह का आपका काम है। लेकिन जो आपके हकीकी रिश्ते हैं ना, हकीकी दोस्त हैं, हकीकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन पर तवज्जो दें, क्योंकि वो ही एंड पे हमारे साथ रह जाते हैं, बाकी सब फेक है। और ख़ुद की देखभाल के लिए भी वक्त निकालें, अपना ख्याल किया करें। उसके बाद बस हमने गिफ्ट खोले, उसके बाद होता है शाम को 5-6 बजे बच्चों ने खाना जो है ना वो खाया था, वहाँ पे तो भूख लग गई, तो ये चिकन कढ़ाई का सालन बना के हम गए थे, घर से बना के मैं गई थी, तो बस मैंने साथ चावल बॉईल कर लिया और सैलेड बना लिया। फिर हमने लेट नाइट जो है ना वो खाना खाया था और उसके बाद फिर हम सो गए थे। तो अब वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और बाकी की बातें बाद में करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।